ओम शांति। 20 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। मनुष्य अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं और हम बच्चे अपना अक्ल पूज्य बनने में लगा रहे हैं। हमें दुनिया पूजेगी, हम पूज्य देवता बनते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है कहा जाता है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उसको कोई भी जानते नहीं है। कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है कुछ भी नहीं समझते। अभी हमने शिव बाबा द्वारा जाना है और दूसरों को भी बताते हैं। अभी हम सैल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो बनते हैं। अभी हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरों को भी समझाना। बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए ही है। इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे।
वह भगवान भगवती थे। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। लक्ष्मी नारायण का घराना राम सीता का घराना होता है। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है। जब भक्ति करते करते थक जाते हैं तब फिर भगवान को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। अभी दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। ऊपर में सतयुग त्रेता, नीचे द्वापर कलयुग। कलयुग में तमोप्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है। इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य भी अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे। यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया। यह है साकारी दुनिया। ब्रह्म महतत्व भी आकाश जितना बड़ा है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है। सतयुग में थोड़ी आत्माएं रहती है, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। जैसे यह साकारी वतन है, जैसे यह साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है।
बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ देगी। प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है भारत की ही बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। महान आत्माओं के हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते हैं और सुख लेते हैं। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। चेक करना है किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। स्लोगन: करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अव्यक्त इशारा: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संस्कार व नेचर तो हरेक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। ओम शांति।